हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपको प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स के बारे में बात करेंगे और इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में, उसके फंक्शंस और उसके डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ये है प्लांट सेल। ओके, प्लांट सेल्स कॉन्सिस्ट सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन बोथ, बट एनिमल सेल कॉन्सिस्ट ओनली सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब देखिए बेटा, इसके सेल ऑर्गेनल के बारे में आप बात करेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियस। देखिए बेटा, जो प्लांट सेल होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में ना होकर के पेरीफेरी में होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वैक्यूल होता है इसका साइज लार्ज होता है, जिसकी वजह से ये स्पेस को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से ये जो न्यूक्लियस होता है पेरीफेरी में चला जाता है। ओके, और एनिमल सेल जो होता है बेटा, उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, बिकॉज इसमें जो वैक्यूल होते हैं वो स्मॉल साइज में और न्यूमरस यानी कि एक से अधिक होते हैं, और इसमें एक होता है अथवा दो भी हो सकता है वैक्यूल। ओके, अब बेटा हम बात करेंगे सेंट्रियोल की। देखिए बेटा, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। ओके, देखिए सेंट्रियोल का वर्क क्या होता है? सेंट्रियोल का वर्क होता है सेल डिवीजन में वर्क करता है। ये है ना, सेल डिवीजन, जब कोशिका विभाजन होता है उसके दौरान जो सेंट्रियोल होता है वो सेपरेशन में यानी कि क्रोमोसोम सेपरेशन में वर्क करता है। ओके, आप बेटा बात करेंगे लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम प्लांट सेल्स में नहीं होता है, यानी कि जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं, उच्च वर्गीय पौधे होते हैं, उसमें लाइसोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, और जो लोअर प्लांट्स होते हैं उसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। और जो आपका एनिमल सेल होता है इसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। ओके, लाइसोसोम का वर्क तो आप जानते होंगे। जो हायर प्लांट्स होते हैं इसमें लाइसोसोम नहीं होता है, तो उसकी जगह पे वैक्यूल जो होता है वो वर्क करता है, यानी कि जितनी गंदगी होगी सबको साफ करने का काम वैक्यूल करेगा, और एनिमल सेल में जितनी भी गंदगी होगी उसको साफ करने का वर्क जो होता है वो लाइसोसोम करता है। ओके स्टूडेंट, अब न्यूक्लियस की बात करेंगे। इसका वर्क क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है? तो न्यूक्लियस का फंक्शंस होता है, ये सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसको कंट्रोल करता है, और जो न्यूक्लियोलस होता है वो राइबोसोम प्रेजेंट करता है। ओके, यहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पावर हाउस ऑफ सेल होता है, क्योंकि एटीपी का निर्माण करता है। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे RER बोलते हैं, इसका फंक्शंस होता है प्रोटीन संश्लेषण करना, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क होता है लिपिड सिंथेसिस। ओके, एंड गोल्जी एपरेट्स का वर्क होता है पैकेजेस एंड ट्रांसपोर्ट्स प्रोटीन। ओके, ये जो है प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करता है। एनर्जी अगर कहीं कम हो जाती तो उसको भी एनर्जी को भी गोल्जी एपरेट्स जो होता है ये जो है दूसरे जो है ऑर्गन्स में भेजने का वर्क करता है। ओके, राइबोसोम्स जो होता है वह एक जगह होता है जिस पर प्रोटीन संश्लेषण होता है। ओके, साइटोप्लाज्म ये जेली लाइक फ्लूइड होता है जो सेल ऑर्गेन्स में सस्पेंशन